मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ पीछे दिखूंगा। आज का हमारा ये जो नया टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। देखिएगा, सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये लिंकिंग वर्ब क्या है। तो हमेशा याद रखना कि ये जो लिंकिंग वर्ब है, इस लिंकिंग वर्ब के अंदर एक चीज तो मैं आप लोगों को पहले से बता चुका। याद करिएगा, आप लोगों ने बी फॉर्म देखी होंगी, और बी फॉर्म जो होती है वो बी फॉर्म कौन सी होती है हमारी, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये वाली जो चीजें होती हैं ये थी बी फॉर्म, और उन बी फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। उस इज, एम, आर, वॉज वर्ब के अलावा जितनी ये वर्ब मैं आप लोगों को करवाऊंगा ये हमारी लिंकिंग वर्ब होंगी। जैसे यहाँ पे आज मैंने दो वर्ब ली हैं, एक तो है लुक और दूसरी है सीम। ठीक है, लुक और सीम ये दोनों की दोनों क्या है हमारी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। देखिएगा, ये जो लिंकिंग वर्ब हैं, ये लिंकिंग वर्ब किस तरीके से काम करती हैं। जिस तरीके से आपने सेंटेंस के अंदर है कोई मेन वर्ब काम में लिए, उस मेन वर्ब के जैसे ही ये काम में आएंगी। तो अब देखना कि हर एक सेंटेंस के अंदर इनका जो मीनिंग है वो मीनिंग किस तरीके से आप लोगों को समझ में आता है वो देखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम इस लिंकिंग वर्ब के अंदर है लुक की। वैसे लुक जो होता है, इस लुक का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है, इसका डिक्शनरी मीनिंग जो होता है लुक का मतलब होता है देखना। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो सेंटेंस करेंगे, इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा, सबसे पहला मेरा जो सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, ये है अच्छा लगता है। ये है अच्छा लगता है। तो जब इस सेंटेंस को आप ये लुक को काम में लेते हुए सेंटेंस बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे, इट लुक्स नाइस। इट लुक्स नाइस, ये है अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए, मैं इस ड्रेस में कैसा लगता हूं। मैं इस ड्रेस में कैसा लगता हूं। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाने के लिए देखिए क्या लगाओगे, इसके अंदर है हाउ, कैसा के लिए। ठीक है, हाउ। अब इसके बाद में इसका सब्जेक्ट, सॉरी हाउ के बाद में इसकी जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो क्या लगेगी, लास्ट में क्या है, ता हूं। जब भी ता हूं, ती हूं, इसकी जो बात आती है तो सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस में क्या लगता है, डू या डज। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, डू। क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, आई। हाउ डू आई। अब इसके बाद में आप क्या लगाओगे, ये वर्ब है लुक। ठीक है, हाउ डू आई लुक इन दिस ड्रेस। ठीक है, ये लीजिए, हाउ डू आई लुक इन दिस ड्रेस, मैं इस ड्रेस के अंदर कैसा लगता हूं। ठीक है, ये। नेक्स्ट देखो आगे क्या है, यह ड्रेस आप पर अच्छी लगती है। यह ड्रेस आप पर अच्छी लगती है। तो देखिएगा क्या कहोगे, दिस ड्रेस लुक्स नाइस ऑन यू। ठीक है, दिस ड्रेस लुक्स नाइस ऑन यू, या नाइस की जगह गुड भी कह सकते हो, लुक्स गुड ऑन यू। ठीक है, ये ड्रेस आप पर अच्छी लगती है। नेक्स्ट देखो, यह पोशाक काफी महंगी लगती है। यह पोशाक काफी महंगी लगती है। तो क्या कहोगे, सबसे पहले दिस ड्रेस, अब इसके बाद में क्या लगाओगे, लुक्स वेरी एक्सपेंसिव। दिस ड्रेस लुक्स वेरी एक्सपेंसिव, ये पोशाक काफी महंगी लगती है। नेक्स्ट देखो, वह 30 वर्ष की नहीं लगती है। वह 30 वर्ष की नहीं लगती है। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है, शी। अब नहीं लगती है, इसका मतलब सेंटेंस के अंदर डू नॉट डज नॉट लगाओगे, तो शी के साथ क्या लगाया आपने, डजंट। ठीक है, शी डजंट। अब इसके बाद में इसकी वर्ब, तो वर्ब क्या है, लुक। ठीक है, 30 ईयर्स ओल्ड।
शी डजंट लुक 30 ईयर्स ओल्ड, वह 30 वर्ष की नहीं लगती है। नेक्स्ट देखो, वह बहुत व्याकुल लग रही है, वह बहुत व्याकुल लग रही है, तो क्या कहोगे, शी इज। अब इज के बाद में वही वर्ब क्या है, लुक, तो लुक के अंदर क्या जोड़ोगे आप, अभी लुकिंग, क्यों, क्या है, इज आया। शी इज लुकिंग वेरी पजल्ड, ठीक है, शी इज लुकिंग वेरी पजल्ड, वह बहुत व्याकुल लग रही है। नेक्स्ट देखिएगा, बात करते हैं हमें, नेक्स्ट है हमारी लिंकिंग वर्ब, जिसका मतलब क्या है, सीम। तो देखिए सीम जो होता है, इस सीम को आप कैसे काम में लेओगे, इस सीम का जो हिंदी मीनिंग होगा, वो हिंदी मीनिंग क्या होगा, लगना या फिर प्रतीत होना, ठीक है, यानी कि दिखाई देना, ये समझ सकते हो, दिखाई देना। तो देखिएगा, सबसे पहला जो सेंटेंस है, वो पहला सेंटेंस क्या है, वह धनी प्रतीत होता है, ठीक है, यानी कि मैं किसी को कहूँ वो तो अमीर लगता है। अब वो अमीर लगता है या नहीं वो बात अलग है, लेकिन लगने में मतलब दिखने में ऐसा दिखता है कि वो शायद पैसे वाला है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले वह धनी लगता है, तो ये लीजिए, ही सीम्स टू बी रिच, ही सीम्स टू बी रिच, वह धनी प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखो, वह किताबों की शौकीन लगती है, वह किताबों की शौकीन लगती है। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को किस तरीके से करोगे, सबसे पहले लगती है तो यानी कि लड़की है, तो ये लो शी, शी के बाद में अब क्या लगाना है आपको, शीम, तो ये लीजिए शीम्स, शी शीम्स टू बी। अब शौकीन, शौकीन को क्या कहते हो आप, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ बुक्स, ये शी शीम्स टू बी फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों की शौकीन लगती है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, जो कुछ अच्छा लगे करो, जो कुछ अच्छा लगे करो, कैसे करोगे भाई इस सेंटेंस को, ये जो इस सेंटेंस के अंदर क्या कहीं कोई सब्जेक्ट नजर आता है, आप कहोगे सर ऐसा तो सेंटेंस मैंने पहली बार देखा है, तो देखिएगा कैसे करना है, ठीक है, डू whatever, डू whatever, ठीक है, जो करो, जो कुछ अच्छा लगे करो, तो ये हो गया डू whatever, ठीक है, seems good, ये डू whatever seems good, मतलब क्या हुआ, जो कुछ अच्छा लगे करो। नेक्स्ट क्या है, वह जुए में पैसा हारा हुआ लगता है, मतलब उसके चेहरे को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है शायद ये जुए के अंदर पैसे हार गया। तो अब देखिएगा कैसे करोगे सेंटेंस, ही सीम्स टू हैव लॉस्ट मनी इन गैम्बलिंग, ठीक है, गैम्बल जो होता है GAMBLE, गैम्बल का मतलब क्या होता है, जुआ, ठीक है, ही सीम्स टू हैव लॉस्ट मनी इन गैम्बलिंग, वह जुए में पैसा हारा हुआ लगता है। नेक्स्ट देखो, यह उतनी अच्छी नहीं है जितनी यह प्रतीत होती है, कैसे करोगे, इट इज नॉट as good as it seems, it is not as good as it seems, यह उतनी अच्छी नहीं है जितनी यह प्रतीत होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह आ गया है, तो क्या करोगे, इट seems that, ऐसा प्रतीत होता है कि, इट seems that, वह आ गया है, he
हैज कम, ये इट सीम्स दैट ही हैज कम, ऐसा प्रतीत होता है कि वह आ गए। देखिएगा दोस्तों, ये जो लिंकिंग वर्ब का जो चैप्टर है, ये लिंकिंग वर्ब का चैप्टर कोई बहुत अलग नहीं है। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी टेंस का जो टॉपिक है, उसे टेंस के टॉपिक को अगर अच्छे से किया है तो ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो लिंकिंग वर्ब का टॉपिक है, इस लिंकिंग वर्ब के टॉपिक के अंदर जितनी भी ये लिंकिंग वर्ब के क्वेश्चन आएंगे, ये सारे के सारे मैं करवाऊंगा, नो डाउट। लेकिन आप अपने घर बैठ के जो टेंस वाली जो चीजें होती हैं उसको एक बार क्लियर करिएगा, ये सारी की सारी चीजें आपके समझ में आती जाएंगी। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से मतलब 1 या 2 क्लासें और बनाएंगे अपन इसके अंदर, और ये सारी की सारी चीजें ये लिंकिंग वर्ब की आपके समझ में आ जाएंगी। अब ये लिंकिंग वर्ब का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से अपन जो हमारे स्कूल लेवल के ऊपर जो कोर्स अपना चलता है, जिसके अंदर मैंने दोबारा से यहाँ पे शुरू किए थे आपके लिए टेंस का टॉपिक है, वो टेंस का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवाया, उसकी जो एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज भी मैंने आपको करवाई। अब इसके बाद में जो बचे हुए जो टॉपिक है, उन बचे हुए टॉपिक्स को फिर से अपन शुरू करेंगे, और वो जो टॉपिक है उन टॉपिक्स के अंदर जितने भी आपके स्कूलिंग लेवल के ऊपर कोई टॉपिक आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपको मैं दोबारा करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी आगे आने वाली जो आपकी एग्जाम्स हैं, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे आगे आपकी ईयरली एग्जाम हो, वो सारी की सारी जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन इसे वीडियो के अंदर इस बोर्ड के ऊपर अपन करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार ये लिंकिंग वर्ब का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा इसकी मान के चलो बस 2 क्लासें हो रहे आने वाली। ठीक है, बताइएगा आज की ये जो क्लास है, आज की ये जो वीडियो है, ये सेंटेंसेज है, सेंटेंस आपको कैसे लगे? अगर ये सेंटेंस, ये वीडियो, ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, वाकई में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।